अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डेट की आज हम बात करें तो हमारे पास 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर संडे का दिन है और वीकली एनालिसिस करने जा रहा हूँ। 5 अक्टूबर से ऑनवर्ड आप देख सकते हैं 6 से लेकर 10 तक के एनालिसिस, मंडे से लेकर फ्राइडे के एनालिसिस होंगे। डिफरेंट पेयर के ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा। गोल्ड हो गया, करेंसी हो गई, बीटीसी को भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या बीटीसी में आप चांसेस बन सकते हैं और जिस तरीके से मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था। गोल्ड में अगर आप लास्ट में टिकटॉक की वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने आप लोगों को बाय साइड का प्रिडिक्ट किया था। गोल्ड में सॉरी, यूट्यूब में मैं डेली एनालिसिस की वीडियो नहीं डालता। अगर तो डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैंने आप लोगों को इस वाले एरिया से जो है टिकटॉक में बाइंग का बताया था और इस एरिया से हम लोगों ने बाइंग एक्सपेक्ट की है और इस एरिया से ऑलमोस्ट 550 पिप्स की या 500 पिप्स की हमें बाइंग भी देखने को मिली है। राइट नाउ जो है हमारे सामने अब जो एरिया है वो ये है कि हमारे पास गोल्ड 3886 पे है और इसको जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तकरीबन ये 3896.9। ये एक लिक्विडिटी हमारे पास पॉइंट पड़ा है। यहाँ तक तो मैं इसको बहुत इजीली एक्सपेक्ट करूँ कि गोल्ड यहाँ तक बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, और मतलब मार्केट खुलते ही शायद बाय साइड पे गैप देके ओपन हो। उसके बाद जो है हम, क्योंकि नीचे इस पूरे लैग में आप देखेंगे तो कोई भी आपको पीओआई खास नज़र नहीं आएगा। अच्छा, आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि हाँ, ये जो मैं एनालिसिस आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ जस्ट एसएमसी आईसीटी की ही रोशनी में प्रोवाइड करता हूँ। इसमें कोई और चीज़ जो है नहीं होती। तो जस्ट जो है आपको एसएमसी और आईसीटी देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, तो इसी की रोशनी में मैं आपको सारे जो है एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा सारी मार्केट्स के। और राइट नाउ हमारे पास जो डायरेक्शन मंडे वाले दिन की वो तो बाय साइड पे ही होगी। उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हमें अगर छोटे टाइम फ्रेम में कोई 3 कैंडल स्विंग जैसा पैटर्न देखने को मिला तो हम सेल करेंगे। 1 एच के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ और 1 एच के टाइम फ्रेम में आप लोगों को क्या चीज़ देखने को मिल सकती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को मैं बता भी देता हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि ये वाली ट्रेड थी। डिटेल ब्रेकडाउन मैंने आप लोगों को अपने लाइव क्लास में दिया, वो भी जाकर देख सकते हैं। जो चीज़ मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इस तरीके से मूवमेंट है। जैसे ही ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगी तो ये मजीद जो है ऑल टाइम हाई बनाने और ऊपर जाएगी। उसके बाद मुझे कोई ना कोई एमएसएस चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए और उसके बाद जो 1 आवर का पीओआई होगा उसको टैप होने के बाद, 5 मिनट के पीओआई को टैप होने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट को ऑलमोस्ट 3793 पे आता हुआ मैं देखूंगा। ठीक है, हाँ, मार्केट अगर डायरेक्ट ऊपर चली गई तो कंफर्मेशन के बगैर आप लोगों ने एंट्रीज नहीं उठानी। तो राइट नाउ क्योंकि हमारे पास कोई पीओआई है नहीं वनडे में, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट में जो लास्ट पीओआई है वो लाइक फर्स्ट पीओआई वो ये है फिलहाल। ठीक है, तो इधर तक मार्केट आराम से आ सकती है। हाँ, अगर तो मार्केट ने यहाँ से कैंडल क्लोज करके और ऊपर चली गई और यहाँ पे एक एफवीजी बना दिया तो फिर हम उस एफवीजी के टैब के ऊपर मार्केट को बाइंग में देख सकते हैं। ठीक है, ये थे गोल्ड के एनालिसिस। आप लोगों को सिंपल तरीके से था बता रहा हूँ ताकि आप लोगों, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस स्ट्रेटजी के ऊपर बताई हुई है और आप लोगों को पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बाकी ये है हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और सॉरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो यहाँ पे मार्केट को आते होते बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे एरिया मार्केट को क्रॉस करने पड़ेंगे। तो हमारे पास ये कुछ मेन एरियाज हैं जिनके जिनके वेट के, जिनके ब्रेक के ऊपर जो है मैं रिजेक्ट के ऊपर मैं जो है ना एक अच्छी एंट्री लूंगा और वो भी बाय साइड, क्योंकि मैं मेन गोल्ड को जो एंट्री में देखूंगा वो बाय में ही देखूंगा। ये मैं आप लोगों के लिए पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस हिसाब से आपने भी वनडे में जाके अपने अपने चार्ट्स में ये चीज़ें ड्रॉ कर लेनी है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी यूएसडी, बीटीसी जब जो है इस किसी पॉइंट पे था या आई थिंक सो किसी इस पॉइंट पे था। हाँ, मुझे याद है तकरीबन 10 सितंबर को मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास जो ये पीओआईज हैं यहाँ से मार्केट उठ सकती है। ऑलरेडी एक से उठ गई थी लेकिन दोबारा ये छूटा हुआ एक पीओआई था, ब्रेक अवे गैप का भी था, ब्रेक अवे गैप भी था। तो यहाँ से जो है ना इसने उठना था। अब ये जो देखें, आपको मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोगों ने डायरेक्शनल ट्रेड करनी होती है, आप लोग हमेशा डायरेक्शन को फॉलो किया करें। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सेलिंग का एक जो है ना आप लोगों को बेरिश जो है एफवीजी नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। जिनके यहाँ सेलिंग ऑर्डर्स होंगे डेफिनेटली वो तो ट्रैप हो गए होंगे, इस कैंडल ने भी आप लोगों को धोखा दिया। तो यहाँ से मार्केट ने उठना शुरू किया और सीधा अपने आप को जो है ना टॉप पे लेगी, मतलब लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर ली। अगेन हमें ऑल टाइम हाई देखने को मार्केट में मिल गया। ठीक है, अभी जो ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला है इसके बाद मार्केट ने फर्दर कहाँ आना है, असल बात यह है। इसके अलावा अब इसके बाद मार्केट की जो मूवमेंट बनती है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास जो है सबसे पहले जो लिक्विडिटी का पॉइंट है वो तो चलो टॉप पे आ गया,
ठीक है, वो भी 6 घंटे भी रहते हैं इसको क्लोज होने में। इसके बाद अब मार्केट कहाँ तक आ सकती है, हमारे पास कौन कौन से लाइक रेजिस्टेंस है हमारे सामने। सबसे पहले रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है जी, इस रेजिस्टेंस का नाम है बुलिश एफवीजी, ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ये। इसके अलावा हमारे पास मेन रेजिस्टेंस आ जाती है ये दो रेजिस्टेंस है जहां से बीटीसी के उठने के चांस है। लेकिन कैसे आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, टैपिंग के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी, आप लोगों ने ट्रेड लेनी है प्रॉपर 3 कैंडल स्विंग देके। और लास्ट हमारे पास ओबी और एफवीजी का एक पॉइंट है, देख रहे मैं आपको ट्रेड लेने का तरीका भी बता दूंगा, बल्कि बता चुका हूं कि कैसे ट्रेड लेनी है। अब एक हमारे पास ये पॉइंट है, अब ये इतने ज़्यादा बीटीसी ने पॉइंट्स छोड़ दिए हैं। अच्छा एक बात याद रखें, बीटीसी ज़्यादातर ना एफईजी को टैप करके भाग जाता है, मतलब ये हो सकता है कि ये एफईजी का एरिया तो यहीं से ऊपर भाग जाए। तो हमारे पास ये बुलिश एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, अब ये 1 2 3 4 पीओआईज हैं, तो हमारे लिए बीटीसी को मैं तो कम से कम इस वाले एफईजी पे टैप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और यहाँ से जो है ना हम ट्रेड उठाएंगे इस पॉइंट से, ठीक है। दैट्स वाई मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे अलर्ट भी मार्केट में लगा रहा हूँ कि एटलीस्ट जो है इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आए तो मुझे एक अलर्ट आ जाए मोबाइल में, मेरी अपने मेल पे। और यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बेसिकली हमें देखने को मिलेगा, मींस के छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम में आपको अगर इस तरीके की ग्रीन कैंडल दिख रही है और इस तरीके से टैप होकर वो रिजेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली छोटे टाइम फ्रेम में कोई ना कोई आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलेगा, एमएसएस देखने को मिलेगा। एमएसएस के दौरान ही आपने डिस्प्लेसमेंट देखनी है, और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही आप लोगों ने जो है ना मजीद छोटे टाइम फ्रेम में ला के बाइंग करनी है, ताकि आपका एसएल छोटे से छोटा हो सके, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बेशक 125 की होने वाला है, लेकिन राइट नाउ मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी या ये वाली ग्रैब कर चुकी है। आप देख सकते हैं ये टॉप था, लिक्विडिटी ग्रैब की, मजीद ऊपर की, उसके बाद ट्रैप करके नीचे आ रही है। एटलीस्ट 121 तक तो बहुत इजीली आ सकती है। बाकी आपके सामने एरियाज मैंने ड्रॉ कर दिया, आप अपने अपनी जो है ना चार्ट्स में जाके ये एरियाज जो है ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बेशक ये आप लोगों के सामने मैं ये देखें, ये लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, ये तक ताकि आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया हो जाए। तो ये हमारे पास लेवल ऑफ बाइंग है। आप लोगों ने ये नहीं हर लेवल से बाइंग करनी है, सिर्फ उस लेवल से बाइंग करनी है जहाँ से आपको 3 कैंडल स्विंग पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई बहुत बहुत खूबसूरत जगह पे आया हुआ है, जहाँ से हम इसको बाइंग करके और हमारा जो टीपी है एटलीस्ट हम इसको यहाँ तक उठा सकते हैं। वो किस तरीके से हम ऐसा इसमें कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रिमूव ऑल ड्राइंग, ताकि आप लोगों के सामने मैं सारा कुछ ड्रॉ करूं, ताकि आप लोगों को पता लगे कोई भी चीज़ इसमें नई नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं की जा सकती। ये आप देखेंगे तो ये आपको डेली एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक का एरिया नजर आएगा यहाँ पे बुलिश, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ पे टैपिंग डिस्प्लेसमेंट वगैरह जैसी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। टैपिंग डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने 1H में आ जाना है। जो मैंने टाइम कम्बिनेशन बताया उस कम्बिनेशन का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा हमारे पास टैपिंग हुई, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कहाँ पे होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगी इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल के ब्रेक पे। तो हमने ये देखा कि इस लेवल के ब्रेक, ये लेवल का ब्रेक हुआ यहाँ पे कहीं, ठीक है। वैसे तो क्योंकि ऊपर वाली साइड हमने जाना है तो ज़रूरी है कि बाय साइड हमारा प्रॉपर जो है ना हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है, ये बल्कि ये वाला लेवल भी नहीं, ये लेवल जो है ब्रेक होगा, या चले ये ऐसे एक ही बात है। इस लेवल के ब्रेक पे उस ब्रेक वाले लैग के ऊपर हमने डिस्प्लेसमेंट देखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको इस लैग में दिखाई दी, तो मींस कि आपने अब क्या करना है, इस लैग से अपना एफवीजी का एरिया निकाल लेना है, ठीक है। एफवीजी का एरिया निकाला, आपने ये देखा कि मार्केट जैसे ही एफवीजी के एरिया पे टैप हुई, बिल्कुल इसी पॉइंट से आप लोगों की जो है बाइंग बनती थी, बिल्कुल इसी पॉइंट से। बट आप समझते हैं कि यार यहाँ पे भी मजीद हमें टाइम फ्रेम छोटा करना चाहिए, M5 का करना चाहिए, तो बेशक आप M5 का टाइम फ्रेम कर सकते हैं। M5 के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि आपको क्या चीज़ देखने को मिली है यहाँ पे। M5 के टाइम फ्रेम में आपको MSS देखने को मिला है इस लैग के ब्रेक पे या इसके ब्रेक पे, ठीक है। इसके ब्रेक पे अगर आपने MSS देखा है या इसके ब्रेक पे आपको देखने को मिला है, तो लास्ट जो POI था हमारा, ठीक है, लास्ट जो POI था वो ये था हमारा, ये वाला, ठीक है। फिर भी आप लोगों की जो एंट्री थी वो इसी कैंडल में, इसी विक में आप लोगों की एंट्री कहीं ना कहीं बनती थी। बल्कि आपने अगर इस विक से बाद MSS देखे तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसकी विक से बाद जो है हमारे पास इस पॉइंट के ब्रेक के ऊपर MSS होगा। तो MSS होने के बाद मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद डिस्प्लेसमेंट जो है हमें देखने को मिली, और हमारे पास जो लास्ट जो POI है वो वक्ती तौर हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। और आप लोगों की जो एंट्री होती वो इस तरीके से होती, इस तरीके से। ये आपका 6 पिप्स का एसएल होता है, और आप लोगों का जो टीपी है वो है ऑल द वे अप तकरीबन
ये वाला, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा, निकल के आएगा आप लोगों के सामने। ठीक हो गया। इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं इसमें। और अगर तो आप इस तरीके से फर्ज करो मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहते थे, तो आप लोगों की जो ट्रेड बनती थी वो यहाँ से बनती थी। हाँ, अब आप कहते हैं कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी के एरिया को एक दफ़ा फिर टैप करके ऊपर जाएं, तो आप एक डेफिनेटली एक चीज़ का इस चीज़ का वेट कर सकते हैं कि यार मे भी आपको कोई एंट्री अच्छी मजीद मिल जाए। हाँ, यहाँ से अगर ऊपर गई और कोई ना कोई ऐसे हमें देखने को लाइक यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिली, तो इस लैग में कोई पीवाई हुआ तो शायद उसको टैप के ऊपर आप मजीद जो है इसमें बाइंग देख सकते हैं। बाइंग कहाँ तक करनी है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बाइंग 149.9 तक करनी है। यूएसडी जेपीवाई के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई के बारे में। जीबीपी जेपीवाई का तो खैर आप लोगों को मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट आप जो है तकरीबन 197 के लेवल पे 197 के लेवल पे जो है मार्केट में अपनी ट्रेड्स को जो है बुक कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 300 पिप्स बनती है, तो ये बहुत मैसिव ट्रेड थी। 1:21 की आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आई है इसमें। ठीक हो गया। इसके बाद जो है जीबीपी जेपीवाई के बाद आपने देखना है एयूडी यूएसडी में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। यूएस ऑयल की अगर हम बात करें तो यूएस ऑयल में भी फिलहाल कोई खास ट्रेड हमारे पास नहीं है। जीबीपी यूएसडी में आपके पास अच्छी ट्रेड है। जीबीपी यूएसडी में आपके पास यहाँ पे एक एरिया था वन आवर का जो एरिया था उसमें आपको ये वाला जो यहाँ पे मार्केट थी, तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट इस पॉइंट पे जाएगी तो ही आपने ट्रेड लेनी है। अब देखिए मार्केट ने रिस्पेक्ट कैसे की है। ऊपर तक जाने के लिए मार्केट ने प्रॉपर्ली एफवीजीज को टैप करते करते ऊपर गई है। यहाँ से हमें क्रैश देखने को मिल रहा है इसमें। इसको आप मजीद कैसे देख सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में ले जाएं। छोटे टाइम फ्रेम में ले जाके कोई 5 मिनट में एमएसएस देखें और उसके ऊपर मजीद छोटे एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव राइट नाउ वी हैव 24.5 पिप्स ऑफ एसएल एंड ये एसएल वैसे आप लोगों को रखना चाहिए ऑलमोस्ट 32 पिप्स का, अगर आपने यही सेंट्री लेनी है। अगर आप वेट करते हैं तो कोई प्रॉपर एमएसएस का वेट करें 5 मिनट पे और फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। और आपका जो टीपी होने वाला है वो 1.33245 का होने वाला है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी के बारे में, तो यूरो यूएसडी के बारे में हमारे पास ये वाली एक ट्रेड थी हमारे सामने, और ये ट्रेड हमने ओटीई के हिसाब से भी लिया है और 50% के हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। और मार्केट ने जो आपको ओवरऑल मूवमेंट दी है वो 1:7 तक की आराम से दी है। और आपको जो मैंने टीपी का बताया वो है हमारे पास 1:10.5 का 1.16456 का हमारे पास टीपी है। हाँ, अभी आप अगर बात करें इसकी राइट नाउ की, तो ये मार्केट फिलहाल आपको रिट्रेसमेंट दिखा रही है। यहाँ पे 15 मिनट का भी था, ठीक है, 15 मिनट का ये एफईजी फेयर वैल्यू गैप है। तो ये आप देखें, इसको एक दफ़ा फिर रिस्पेक्ट देखनी चाहिए। तो जिन लोगों ने एंट्री यहाँ से लिया वो तो चलो फायदे में रह गए हैं। जिन लोगों ने यहाँ से लिया अगर उन्होंने ब्रेक इवन कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अब उनका ब्रेक इवन भी हिट हो चुका होगा। इसीलिए कहता हूँ एंट्री अच्छे से अच्छे पॉइंट पे लिया करें। 11 पिप्स का एसएल है, मीन्स के $1.1 के एसएल के साथ ऑलमोस्ट आप $12 निकाल सकते हैं, और $11 के एसएल के साथ आप ऑलमोस्ट $122 निकाल सकते हैं। ये थी आज की मार्केट, आज के एनालिसिस की वीडियो के मार्केट जब तक यहाँ पे नहीं आती उसके बाद हम कोई भी चीज़ से मज़ीद ऑब्जर्व नहीं करते। रिवर्सल बायस की मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करता, रिवर्सल बायस को मैं तरजीह नहीं देता। रिवर्सल बायस का मतलब यह है कि थोड़ी रिस्की ट्रेड या पीवाई टू लिक्विडिटी के अलावा लिक्विडिटी टू पीवाई की जो ट्रेड है वो आपकी रिवर्सल बायस कहलाती है। इसके बारे में मजीद और कंप्लीट नॉलेज इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बल्कि ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। साथ में मैंने इंशाल्लाह एक प्राइवेट इनरोलमेंट प्राइवेट जो है क्लासेस का भी सिस्टम स्टार्ट करने लगा हूँ वेरी सून इंशाल्लाह। और जो जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है ना मजीद डिटेल इस बारे में ले सकते हैं। फर्दर दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। जिस जिस तरीके से आप लोग को एंट्रीज बताएंगे उस तरीके से एंट्रीज लें। इसके हवाले से मैं आप लोग को सिग्नल्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा। और इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, बल्कि लाइव में मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।